संकट हरना शंकर संकट हरना। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज प्रकाश वाले चैप्टर को लास्ट टाटा बाय बाय कर लेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनमें से 5 क्वेश्चन मैंने चाटे हैं 2024 के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा सीरियसली लेना और इन क्वेश्चनों को थोड़ा सीरियस होकर के रीड करना, तैयार प्रिपेयर करना, ठीक है। चलो तो बात करते हैं। सबसे पहला हैशटैग्स बना हमारा क्या, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, गणना कीजिए। कई तरह से आ सकता है। तो जो मेन हेडिंग वो मैंने बोर्ड पर टाइप कर ली है, इसे मैं कैलकुलेशन के लिए हैशटैग बना दिया, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। कैसे डेरिवेशन करते हैं, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ और डायग्राम के साथ साथ मैं जो वर्ड बोलूँगा वो इसकी थ्योरी में लिखे जाएंगे, तो उन्हें आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर करना, ठीक है। मैं कोई भी लेंस ले लेता हूँ, उत्तल या अवतल। तो सबसे पहले मैं एक उत्तल के लिए ड्राइव कर दूँ। यहाँ पर मान लो ठीक, इतना बड़ा नहीं चलेगा, कम कर लेते हैं इसको। चलो, शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना बन गया। माना इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, ये गाना नहीं लिख देना थ्योरी ऐसे लिखेंगे। माना एक लेंस ए बी तथा CD दो कांच की सतहों से मिलकर बना है और वायु में रखा है। लिख देंगे, माना एक लेंस AB तथा CD दो कांच की सतहों से मिलकर बना है और वायु में रखा हुआ है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु आकार की O बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई O बिंदु पर बिंदु आकार की कोई वस्तु रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस की ओर आपतित होती है। जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस की ओर आपतित होती है ना, और इस तरह से निकल जाती है, ठीक। जाकर के एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो, जैसे कह दो अपवर्तन के बाद इस तरह से निकल जाती है और जाकर के एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की ओर जाती है। दोनों किरणें जाकर के यहाँ मिल जाती हैं और I1 बिंदु पर इनका इमेज बन जाता है, यानी प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर, इतनी बात हो गई। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, O है। अगर इसका चित्र नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। इनमें डॉट डॉट लगा देते हैं ज़्यादातर लोग, हम भी लगा देते हैं लोग। क्लियर। O से चलने वाली प्रकाश किरण I बिंदु पर आपतित होती है या I बिंदु पर मिलती है, जहाँ पर इनका इमेज बनता है। क्लियर। और इस CD पृष्ठ के लिए यह I प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है। इस CD पृष्ठ के लिए I प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है, अतः इसका दूसरा वाला प्रतिबिंब I बिंदु पर बनता है, यहाँ बनता है। यानी ये वस्तु, अगर ये इस सतह के लिए ये वस्तु कार्य करता है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो मान लिया ये I है। बस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होती है, लेंस से वस्तु की दूरी होती है U, लेकिन ये नेगेटिव होगा। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। इमेज जो बनता है उसकी दूरी कितनी होती है V, तो I1 प्रतिबिंब बनना है तो V1 होगा। दूसरे सतह के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये वाला, तो इसकी दूरी जो होगी वो मैंने मान ली V है। क्लियर। AB पृष्ठ के लिए या सॉरी CD पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या है मान लिया R1, या AB पृष्ठ के लिए कह दो R1, यानी इधर कितनी बार वक्रता त्रिज्या R1 और इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या है R2। AC CD पृष्ठ के लिए ये वाली मान लो, चाहे इसके लिए एक मान लो R1, एक पहले वाले पृष्ठ के लिए R1, दूसरी वाले पृष्ठ के लिए R2 त्रिज्या है, है ना।
जब ये डेरिवेशन पूरा समझ में आ गया तब इसका करेंगे गणना, कैलकुलेशन, है ना। चलो ठीक है, अपवर्तन सूत्र से गणना करें इसकी। अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या है, म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू बट्टे भी माइनस 1/u। ये है अपवर्तन का फॉर्मूला, ड्राइव कर चुके हैं पहले इसको, अल्फा बीटा गामा कौन बनाए थे उसके हिसाब से। तो ए बी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, ए बी पृष्ठ के लिए, ए बी पृष्ठ के लिए अपवर्तन फॉर्मूले से ए बी पृष्ठ के लिए क्या होगा, भरो उसमें, है ना। तो म्यू माइनस 1/r1, त्रिज्या कौन सी, r1 ले लो, या इधर इन्हें कहीं भी मान सकते हैं, r1 यहाँ मान लो तो r2 इधर माननी पड़ेगी, क्लियर, इन बायु में रखा हुआ है। चलो इक्वल टू म्यू बटे भी, कहाँ पर बनना है, पहली वाली सतह का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ए बी का आई बिंदु पर, I1 पर। तो इसके लिए प्रतिबिंब कितनी दूरी है, V1, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है इसके लिए, V1। तो यहाँ भरा जाएगा V1 माइनस वस्तु की दूरी कितनी है, U, है ना, वस्तु की दूरी कितनी है, U, तो वही रहेगा, U ही रहेगा ये। सर चिन्ह कहाँ लगा दिए, मत लगाओ इसमें, चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज इसमें नहीं करते हैं, क्लियर ना, क्योंकि वो फॉर्मूला अपवर्तन के लिए इसलिए। दूसरा सी डी पृष्ठ के लिए, सी डी पृष्ठ के लिए, सी डी पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से तो क्या हो जाएगा, म्यू, है ना, म्यू माइनस 1/r2 इक्वल टू म्यू बट्टे भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी, म्यू बट्टे प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ ये तो वस्तु की दूरी है इसके लिए, सी डी पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, तो ये दूरी वस्तु u की जगह भरी जाएगी, और उसका चित्र बन रहा है यहाँ पर, तो ये दूरी प्रतिबिंब की जगह भरी जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा क्या, म्यू। एक और बात यहाँ, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में गई एयर से, तो म्यू ही था उसका अपवर्तनांक, लेकिन अंदर कांच से जब वायु में आई तो उसका अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक का व्युत्क्रम, यानी 1/म्यू। ऐसे यहाँ म्यू की जगह पर क्या जाएगा, 1/म्यू। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका, ये तो वस्तु है इसके लिए, इस सतह के लिए ये वस्तु है, तो ये तो वस्तु की दूरी हो गई, लेकिन प्रतिबिंब बनना है भी I1 पर, आई पर सॉरी, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की जगह पर, ये वाला बनना है इसके लिए प्रतिबिंब। तो V माइनस का 1/u, u माने वस्तु कौन सी है इसके लिए, सी डी पृष्ठ के लिए वस्तु कार्य कर रही है, तो ये है V1 की दूरी, वस्तु कौन सी है, V1। दोनों तरफ म्यू का मल्टीपल करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ म्यू का गुणा करने पर, गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब म्यू का मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर म्यू का मल्टीपल करेंगे तो ये म्यू से म्यू कट जाएगा, यानी 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ मल्टीपल करोगे तो ये बचेगा म्यू एकम म्यू बट्टे में R2। यहाँ मल्टीपल करोगे म्यू का, दोनों तरफ करेंगे तो पूरे में होगा, इसमें भी इसमें भी होगा पहले, फिर इसमें भी होगा। तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू का मल्टीपल, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो 1/, है ना, कट जाएगा ना, भी बचेगा, और इधर म्यू का मल्टीपल करेंगे तो म्यू बट्टे में V1 बचेगा। इस समीकरण को मान लो 1 है, इस समीकरण को मान लिया 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ो यहाँ से, म्यू माइनस 1/r1 प्लस इधर का समीकरण दूसरे का 1 माइनस म्यू अपॉन R2 पूरे वाला, क्लियर, इक्वल टू इधर वाला समीकरण ले लो, म्यू बट्टे V1 माइनस 1/u
प्लस इधर वाला जोड़ दो 1/v माइनस μ/v1। क्या कट रहा है? ये कट रहा है सर, कट रहा है। इसमें से μ-1 कॉमन ले लो, μ-1 कॉमन लेंगे तो 1/r बचेगा, और यहाँ 1 माइनस म्यू है, ये क्या है 1 माइनस म्यू। तो इसमें से क्या करेंगे हम, हमने लिया है म्यू माइनस का 1 कॉमन लिया है, तो जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स में माइनस का, यानी ये हो जाएगा 1/r2। समझ में नहीं आया? अरे प्लस का म्यू कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, तो ये क्या है प्लस का 1 माइनस का उल्टा है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी। जब भाग देंगे उल्टा भाग देंगे प्लस का तो माइनस आ जाएगी यहाँ पर, फिर क्योंकि प्लस का भाग देंगे यू से तो म्यू माइनस छोड़ जाएगा, तो वो वाली माइनस यहाँ आ जाएगी। इक्वल टू क्या बचेगी यहाँ पर 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस का है और ये माइनस का आगे पीछे लिख दिया। क्लियर? अब यदि यहाँ से क्या लूँ मैं, यदि पोजीशन ले यहाँ से, यदि वस्तु जो है ना वो अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तब, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। इनके मान भर दो यहाँ पर, वस्तु अनंत पर है तो अल्फा नॉट लिख देंगे यहाँ, और मान कहाँ पर बनेगा फोकस, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर, तब μ-1 है ना इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 1/v। v की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर, और वस्तु कहाँ रखी है यदि अनंत पर। अल्फा नॉट अपॉन 1 अल्फा नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका तो मान 0 हो जाएगा, ये कभी भाग नहीं निकलेगा इसका। तो क्या निकलेगा यहाँ से μ-1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f। क्लियर? इसे अब समीकरण, इससे तुलना करते समीकरण का नाम देते, इसको मान लिया, इसको मैंने दे दिया 3 समीकरण, इसको दे दिया मैंने 4 समीकरण। समीकरण 3 और 4 से तुलना करें, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, ये पूरा μ-1 1/r1 माइनस 1/r2 किसके बराबर है, ये पूरा बराबर है इसके 1/v माइनस 1/u। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या बचेगा 1/f। यही क्या है, लेंस का सूत्र है, यही लेंस निर्माता का सूत्र है, यही लेंस फॉर्मूला से लिख दो, यही लेंस सूत्र है। यानी अपर लेंस के निर्माता का सूत्र तो हो गया था यही, ये वाला, यही लेंस निर्माता का फॉर्मूला है, लेकिन इसकी सहायता से लेंस का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ऐसे आता है तो इस तरह से करेंगे, है ना। छाप लो इसे, एक बार छाप लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। संकर संकट हरना संकर। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन हैशटैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 नंबर के लिए। उत्तल लेंस के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है, या फिर उत्तल लेंस के सूत्र को सिद्ध कीजिए, ऐसे कह देगा। क्वेश्चन पूछने के कई सारे टाइप बन सकते हैं, मेनली आंसर एक ही होगा उसका, ठीक। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, और डायग्राम के बाद हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन, ठीक है। शंकर शिवोहम 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 अमर आत्मा मैं हूँ सच्चिदानंद में हूँ, मैं हूँ आपका आपका मैं हूँ शिवोहम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम। देखो कैसे बनाएंगे। माना एक उत्तल लेंस L है, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु AB रखी हुई है। ठीक है, माना एक उत्तल लेंस L है, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर कोई वस्तु रखी हुई है AB। इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है ना, जो फोकस बिंदु से होकर के निकल जाती है। दूसरी फोकस बिंदु से होकर निकल जाती है, ऐसे कह दो। ठीक है सर। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव, कहीं से भी ध्रुव से आपतित होती है, कहीं से भी कर सकते हो वैसे में। ओहो, ये तो लंबा बनेगा, दूर बनेगा जाकर के। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव से आपतित होती है और आगे इस बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, या बिना विचलन के सीधी निकल जाती है और आगे जाकर के ये दोनों वस्तुओं को यहाँ, अरे यार नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, देखो दोबारा से काटना पड़ेगा ये तो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। क्या मजाक कर रहे सर जी। शिवोहम, है ना। सही है, सही है। ठीक है। एक कोई वस्तु, माना कोई उत्तल लेंस L है, L कोई लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष के सामने या मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष पर लंबवत कोई वस्तु AB रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है और फोकस बिंदु से निकल जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, फोकस बिंदु से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है और दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है और बिना विचलन के सीधी निकल जाती है ना। ये दोनों किरणें A' बिंदु पर मिलती हैं, जहां से एक लंब डालने इमेज बन जाता है। क्लियर। तो इसको मैं पूरा मिला दूं ऐसे करके, सीधा सीधा, ऐसे सीधा। अरे पटरी स्केल से ही आता है वैसे, है ना। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, ध्रुव से जाती है, ध्रुव से, और बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। क्लियर। नाम दे दो इनको। C पॉइंट से ये मुड़ी है, O प्रकाश से केंद्र है जिसका, F बिंदु से ये निकल गई किरण। क्लियर। चलो कैसे इसकी डायरेक्शन लिखेंगे। माना एक उत्तल लेंस L है, जिसके मुख्य अक्ष के सामने AB कोई वस्तु रखी हुई है, जिसके प्रकाश किरण एक AC मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकल जाती है। दूसरी वाली प्रकाश किरण AO वक्रता केंद्र या फोकस केंद्र के, है ना, सेंट्रल पॉइंट पे है इसका, इसके ध्रुव प्रकाश के केंद्र पर आपतित होती है, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करें इसका, गणना कैलकुलेशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिमिलर ट्राइंगल का पहचानना। क्या? सिमिलर ट्राइंगल का पहचानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। सिमिलर ट्राइंगल क्या कि सर पहला वाला जो ट्राइंगल है वो ये मान लो, ये दोनों सिमिलर हैं, ये पूरा वाला ट्राइंगल और ये दोनों सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा, ये वाला और ये दोनों मिलाकर पूरा वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसमें लिखो गणना करने के लिए त्रिभुज
AOV सिमिलर है त्रिभुज A'OV'। त्रिभुज AOB सिमिलर है ये वाला A'OV', यानी पूरा वाला ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर? तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है? सम्मुख भुजाएं अनुपात में होती हैं। इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार, इसका आधार बटे इस वाले का आधार। कर दो। इसका लंब कौन सा है? AB, उसका लंब कौन सा है? A'B', इक्वल टू इसका आधार कौन सा है? इस वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले चुटकू वाले का, है ना, OB, और उसका आधार कौन सा है? OB'। समीकरण नंबर 1 बना दिया। इसी प्रकार दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सिमिलर है? ये वाला ट्राइंगल, है ना, चुटकू वाला, यहाँ से यहाँ OCF, ये वाला ट्राइंगल, ये बना रहा हूँ मैं, और ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला FA, ये वाला, दोनों सिमिलर है। पहले ये ऐसे मान लो कि पहले ये दोनों सिमिलर थे, दूसरे वाले में ये सिमिलर है। वैसे मान ले, तुम चित्र मत बना देना है, और कुछ नहीं है, इसलिए नहीं मैं लिख रहा, क्योंकि आप छोटे बाबू हो, हाल बना दोगे, है ना, परेशानी खड़ी कर दोगे। चलो, तो ट्राइंगल अगला वाला लें, कौन सा? OCF सिमिलर है ट्राइंगल, या समरूप है ट्राइंगल, कौन से वाले के? इस वाले के, है ना, OCF तो इसमें लिखेंगे A'B'F। F लास्ट में आया, उसमें भी F लास्ट में आना चाहिए, या O लास्ट में आया तो उसमें भी O लास्ट में आना चाहिए। ये सिमिलर प्रॉपर्टी क्लास 9th में, 10th में पढ़ी हो अगर वहाँ, तो या तो नहीं पढ़ाने वाले हैं, बता दिया, फिर भी हिंट दे दिया, काफ़ी है। चलो, तो कौन सा? A', यानी O से लिया था, तो O इसका आधार है, इसका आधार ले लो, तो क्या? V'A'F। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इस वाले का आधार। लंब कौन सा? OC बटे में A'B' बराबर इसका आधार OF बटे में इस वाले का आधार, है ना, FV'। क्लियर? समीकरण नंबर 2 बना दिया। समीकरण 2 बनाने से पहले एक बात और लिख दो कि जो OC है ना, वो किसके बराबर है? AB के, यानी OC लगभग बराबर है AB के, या बराबर है, ऐसे ही कह दो पूरा, क्योंकि क्या है, ये बराबर है AB के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OC की जगह पर AB बटे में A'B' इक्वल टू OF बटे में FB'। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में AB बटे A'B' किसके बराबर है? इसके। इसमें भी AB बटे A'B' किसके बराबर है? OF के। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको तो क्या लिख देंगे? OB बट्टे में O'B', यानी इसकी जगह पर क्या जाएगा? ये तुलना करेंगे तो, और OF बट्टे में FV'। क्लियर? यहाँ से चिन्ह परिपाटी निकाल दो, समीकरण 3 नाम दे दो इसको, चिन्ह परिपाटी से परिपाटी। ये क्या होती है? जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ फिक्स हैं पहले से ही। तो OB यानी वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? OB, वस्तु कहाँ रखी है? OB, कितना होगा? माइनस का U, ठीक है। लेंस से फोटो की दूरी, फोटो यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है? B' पर, तो O से नापेंगे, प्रकाश से केंद्र से OB' प्लस का V। फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी,
दूरी, फोकस दूरी कौन सी, OF। तो OF कितना, OF बराबर प्लस का F। और एक जो तुम्हें चाहिए इसमें FV डैश, FV डैश जो ना, देखो यहाँ से लेकर के ये तो होगी वस्तु की दूरी माइनस का U, और यहाँ से लेकर ये होगी प्रतिबिंब की दूरी प्लस का V, है ना। और यहाँ से लेकर के ये होगी तुम्हारी फोकस दूरी F प्लस का। अब तुम्हें चाहिए ये वाली दूरी जो ना तो पूरी V है ना पूरी F ही है। तो V में से इस पूरी दूरी में को इतनी दूरी निकालनी है ना, तो पूरी दूरी में से OB डैश में से मैं इसको माइनस कर दूं पीछे वाली को, तो मिल जाएगा मुझे, यानी V में से F घटा दूं मैं। कहने का मतलब FV डैश इक्वल टू V माइनस F, है ना। जैसे OB डैश निकालनी है, ये सॉरी FV डैश निकालनी है, तो OB में से पीछे वाली दूरी को माइनस कर दूं तो आ जाएगी वही दूरी। क्लियर, चलो। तो यहाँ से जब चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज कर लो, यहाँ से रखो इसके मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 को रखो यहाँ। OB बराबर, OB का मतलब माइनस का U, OB डैश का मतलब प्लस के V इक्वल टू प्लस का F, मान रखो इसमें FV बराबर माइनस के V प्लस V माइनस F। कैची गुणा कर लो यहाँ से, कौन सा सूत्र आ रहा है, लेंस सूत्र आ रहा नहीं, हाँ कैची गुणा करो इसका, तो माइनस का U V माइनस F इक्वल टू F और V, एक ही हो जाएगा ये तो FV। क्लियर, इसे हटा दो, गुणा करो इसका, माइनस का UV और माइनस प्लस UF इक्वल टू FV। यहाँ से देखो दोनों तरफ UVF का भाग देने पर, तो देंगे तो यह माइनस का UV बटे में UVF प्लस का UF बटे में UVF बराबर FV बटे में UVF। क्लियर, दोनों में से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, U से U V से भी, 1 बटे माइनस का F बचेगा, यहाँ F से F कट गया, U से U कट गया, तो 1 बटे प्लस का 1 बटे V बचेगा, उधर F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, तो 1 बटे U बचेगा। क्लियर, अगर इसको मैं इधर ले जाता हूँ पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा, माइनस वाले को उधर ले जाओ, इस वाले को उधर ले आओ, तो माइनस वाला उधर जाएगा, है ना, ये वाला उधर, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर लो इसको, तो 1 बटे V माइनस 1 बटे U इक्वल टू 1 बटे F। ये क्या है, लेंस सूत्र प्रूव्ड, यही लेंस सूत्र है। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र हो गया सिद्ध, है ना, समझ में आया। सिंपल था, चिन्ह प्रॉपर्टी में तुम भूल जाते हो, चिन्ह प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, ये वस्तु की दूरी है माइनस का U होगा, प्रतिबिंब की दूरी है V प्लस का होगा, ये F का होगा, फोकस दूरी है लेंस की F होगा, समानांतर किरण जाएगी फोकस से निकलेगी, वक्रता केंद्र सॉरी ध्रुव से जाएगी या प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, दर्पण होता तो लौट जाती उसी दिशा में। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। अब करते हैं अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र को सिद्ध, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र को सिद्ध। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब करते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, वही वाला फॉर्मूला अवतल लेंस के लिए निकालिए। सिंपल देखो करें, सबसे पहले लेंस बनाना सबसे ज़्यादा कठिन होता है इसमें, वही देख लो बन जाए तो। ये मुख्य अक्ष डाल दिया मैंने पहले। अवतल लेंस बनाते कैसे, वैसे मैं बनाऊँ ऐसे ट्रिक से, वैसे बना दो।
हरना शंकर संकट हरना। कैसा आ रहा है? हाथ पैर से कांप रहे हैं। आ रहा सही? काम चल जाएगा अपना, काफ़ी है। चलो, मान लिया ये एक अवतल लेंस है, दिखने में लग भी रहा होगा, मुझे तो लग रहा है, पर तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु एक AB लंबवत रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये आगे जाकर के तो कभी नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इसे अब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी ये होगी फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत, ठीक। और एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र की ओर आपतित होती है और बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर A' बिंदु पर टकरा जाती हैं। तो ये A', ये B', ऐसे, ये B'। ये कौन सा हो गया पीछे बढ़ाने पर? ये वाला, ये हो गया तुम्हारा फोकस बिंदु F। ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र O। इसे पॉइंट C मान लिया मैंने कि C पॉइंट से ये विचलित हो जाती है ना, यूं इस तरह से। डेरिवेशन करें, सिमिलर ट्रायंगल पहचाने इसमें। चलो गणना हिंदी कैसे लिखोगे? लिख दोगे ना। एक अवतल लेंस है, L है, इसके मुख्य अक्ष के सामने AB कोई वस्तु लंबवत रखी हुई है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण AC दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरी वाली प्रकाश किरण AO प्रकाश केंद्र O की तरफ आपतित होती है और बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर E' बिंदु पर मिल जाती हैं, जहां से एक मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर A' B' प्रतिबिंब बन जाता है। अतः गणना क्लियर। चलो, तो यहां से करें कैलकुलेशन में क्या, सबसे पहले ट्रायंगल पहचानो। ABO में, और ये इसी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन जाए तो ये क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, है ना। तो ये AB और ये A' B', तो दोनों क्या हो जाएंगे? पूरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर। तो कहेंगे त्रिभुज AOB सिमिलर है त्रिभुज A'OB'। क्लियर? AOB पूरे त्रिभुज के अंदर एक छोटे को त्रिभुज बना हुआ है, वो सिमिलर है इसके A'। तो वही वाली अनुपात, तो क्या होगा? AB बटे में A' B' सिमिलर OB बटे में O' B'। समीकरण नंबर 1। इसका लंब बटे इसका लंब छुटकू वाले का, इसका आधार पूरे वाले का बटे छोटे वाले का आधार। क्लियर? चलो, इसी प्रकार क्या करेंगे? अगला वाला ट्रायंगल सिमिलर देखो इसमें कौन सा है। इसी प्रकार, हाँ, ये वाला ट्रायंगल O ऐसे कर लो, मान लो ऐसे बन के FCO ऐसे करके ट्रायंगल गया है, ऐसे और इस तरह से, ठीक है। FCO और इसी के अंदर बनी हुई है A' B'। तो छोटा वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। यानी इसी प्रकार त्रिभुज FCO सिमिलर है छोटे वाले ट्रायंगल के FA' B' के, है ना। ये वाले के ट्रायंगल के बड़ा वाला त्रिभुज इसके सिमिलर होगा। तो इसका लंब बड़े वाले का बटे छोटे वाले का लंब।
तो ए डैश यानी ओ सी बटे में ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार बड़े वाले का, तो ओ एफ बटे में छोटे वाले का आधार यानी बी डैश एफ, है ना, बी डैश एफ। यहाँ लिख दो कि ये ओ एस, चूंकि ये ओ सी है वो किसके बराबर है, ए बी के। ओ सी है, ओ सी वो किसके बराबर है, ए बी के। तो क्या करेंगे यहाँ से, चलो, है ना, और यहाँ एक और मान भर दो, इसकी चिन्ह पर पार्टी चलो आगे कर लेंगे उसे। तो ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बट्टे में एफ बी डैश एफ। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में भी ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश के बराबर है, इसमें भी समीकरण दूसरे में भी ए बी बटे ए डैश बी डैश किसके बराबर है। तो दोनों समीकरण से तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे इसकी, तो इसमें हो जाएगा ये वाला ओ बी बट्टे में ओ डैश, सेम टू सेम उसी की तरह है जो पहले किया था। अभी थोड़ा सा अंतर आएगा बस यहीं पर, ये अंतर आएगा, ये थोड़ा सा क्लियर। इसको मैं हटा दूँ ट्रायंगलों को क्योंकि जरूरत नहीं है अभी इनकी। चलो इसे भी हटा दो, है ना, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब यहाँ से वस्तु की दूरी माइनस का u, प्रतिबिंब की दूरी ओ प्रकाश के केंद्र से होती है ये वाली, माइनस का v, फोकस दूरी माइनस का f। क्लियर। तो चिन्ह पर पार्टी भर दें इसकी। समीकरण 1 और 2 तुलना करने पर मान लिया समीकरण 3 आ गया ये। क्लियर, मान लियो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो, घर की सरकार है इसमें तो। चलो अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में देखो, वस्तु की दूरी ओ बी भी है, ओ डैश बी डैश ये भी है, प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी भी है, लेकिन ये दूरी नहीं है। इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना। करो तो ओ बी बटे में ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ बटे में कौन सी दूरी चाहिए, बी डैश एफ। ओ ये है बी डैश, ये है एफ, मुझे चाहिए बी डैश एफ। तो इसमें से मैं, इस दूरी में से मैं, है ना, या मैं ऐसे कर पूरी दूरी में से मैं इस दूरी को माइनस करूंगा, यानी ओ एफ में से, पूरी में से पीछे वाली को ओ बी डैश को माइनस करूंगा, तो क्या बचेगी, पीछे वाली माइनस कर दूंगा पूरी में से, तो ये बचेगी, पूरी में से पीछे वाली को माइनस कर दूंगा तो ये बचेगी। क्लियर। तो यहाँ कह सकते हैं क्या कि ओ एफ माइनस ओ बी डैश चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, अनुसार मान भरो। यहाँ पर वस्तु की दूरी माइनस का u, प्रतिबिंब की दूरी माइनस का v बराबर फोकस दूरी माइनस का f, ओ एफ माइनस का f माइनस ओ बी माइनस का v, प्रतिबिंब की दूरी। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो u बट्टे v, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें, या फिर ऐसे कह दो कि सर माइनस का f बटे में यहाँ माइनस का f प्लस का v, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। चलो करो, कैसी गुणा करते रहिए, गुणा यहाँ से, तो u का मल्टीपल होगा माइनस का f प्लस के v में इक्वल टू माइनस का f और v। चलो इधर से करो, तो माइनस का uf प्लस का uv इक्वल टू माइनस का fv। क्लियर। दोनों तरफ क्या करेंगे, वही पहले की तरह, दोनों तरफ u v f का भाग देने पर, भाग दो यहाँ से,
तो माइनस का यू वी यू एफ बट्टे में यू वी एफ प्लस का क्या है ये यू वी बट्टे में यू वी एफ माइनस का एफ वी बट्टे में यू वी एफ। क्या कट जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे भी है, तो माइनस से माइनस प्लस से प्लस, तो माइनस का 1/v बचेगा, प्लस v से v u से u कट जाएगा तो प्लस का 1/f बचेगा, f से f v से v कट जाएगा तो माइनस का 1/u बचेगा। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर कर दो यहाँ से, तो पक्षांतर करने पर आएगा 1/f इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का, यानी 1/v माइनस का वहाँ पहले से ही 1/u है। यही क्या है, लेंस सूत्र है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। क्लियर। चिन्ह पर पार्टी में मत भूल जाना, ये फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब की दूरी भी होती है और वस्तु की दूरी, यहाँ वस्तु रखी है, वो दोनों आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, सबकी सब माइनस होंगी। क्लियर। छाप लो इसे एक बार, छाप लिया। अगला क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन 3 हो गए, 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, उनको लेते हैं अब की बार। छाप लिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना, 3 हो गए, चौथे वाले क्वेश्चन पे। 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम, चलो से लो जी डायग्राम, किरण आरेख है। मान लिया L1 और L2 2 लेंस जिनका मुख्य अक्ष एक ही है, जिनका क्या है, मुख्य अक्ष एक ही है ना, इनका मान लिया मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। एक लेंस है ये, दूसरा वाला लेंस L1 और L2, दूसरा वाला लेंस L1 और L2 इसी के साथ चिपका कर रखा गया है। इन दोनों L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, इन दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। L1 की फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा L2 की फोकस दूरी F2 है। इसके सामने बिंदु आकार की कोई बिंदु O रखी, बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है, O पर कोई वस्तु रखी है, या इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है, इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण लेंस की ओर आपतित होती है, ठीक है, और इस तरह से ये निकल जाती है और जाकर आई बिंदु I1 पर इसका क्या बनता है, इमेज बनता है। यहाँ पहली वाली किरण निकल के जाती है तो इसका I1 पर क्या बनता है, इमेज बनता है, जो L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। I1 किसका फोकस, इसका प्रतिबिंब है, L1 का प्रतिबिंब है, L1 ने बनाया है। ये एक किरण ऐसे निकलेगी, एक किरण ऐसे U निकलेगी और दोनों किरण जाकर के I बिंदु पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा जो L1 के लिए प्रतिबिंब है, वस्तु यानी प्रतिबिंब है, ये वस्तु है उसके लिए। लेकिन लेंस L2 के लिए यही प्रतिबिंब वस्तु का कार्य कर रहा है, वो समझ रहा है यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, जिससे वो दूसरा वाला चित्र इसका बना दे रहा है, ठीक है ना, जिससे वो क्या कर रहा है, दूसरा वाला चित्र I बिंदु पर बना दे रहा है यहाँ पर। समझ में आई बात। तो ये क्या है, इसकी वस्तु की दूरी U है, क्लियर, और ये क्या है, इसकी V1 प्रतिबिंब बनना है इसके लिए, और ये क्या है, यहाँ पर V1 प्रतिबिंब ये L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, V1 प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, अतः जिसका द्वारा से प्रतिबिंब V बन रहा है I बिंदु पर। क्लियर। तो लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस का फॉर्मूला, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र ऐसे कहो,
हाँ, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। तो L1 लेंस के लिए यहाँ से लिखो, L1 लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए 1/f1 इक्वल टू 1/v, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसका, पहले लेंस का V1 पर, तो V1 माइनस वस्तु तो वही है, समीकरण नंबर 1 बना दिया। L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए 1/f2 इक्वल टू 1/v2। अब इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रही है, यानी यू की दूसरे वाले लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य कर रही है। यहाँ पर जो बनने वाला चित्र है वो वस्तु का काम कर रहा है, और ये किसके लिए काम कर रहा है, प्रतिबिंब का काम कर रहा है। तो v की जगह पर प्रतिबिंब v रहेगा और वस्तु की जगह पर v1 हो जाएगा, यानी दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु का काम कर रहा है। तो वस्तु यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली, उसके लिए v माइनस u की जगह पर क्या आएगा, कौन है वस्तु है लेंस के लिए, वस्तु है ये वाली, तो 1/v, प्रतिबिंब तो वही है दूसरा वाला, ये 1/v1, है ना। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि संयुक्त पूछा ना जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, समीकरण 1 लिखो पहले, 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। अब यहाँ से ये वाला कौन सा था, v1, इसके लिए v1 माइनस का u, ये ऐसे करके ये वाला फिर ये वाला, समीकरण 1 में समीकरण ये माइनस का v 1/v1 प्लस का 1/v1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v प्लस का है माइनस का है 1/u। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब, क्योंकि ये लेंस के फॉर्मूले से क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या है, यहाँ से 1/f, तो लेंस सूत्र से, अतः लेंस सूत्र से, लेंस के फॉर्मूले से क्या बनेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f, ये किसके बराबर है पूरा, 1/f के। सॉल्व करो इसे, एलसीएम लेंगे तो f1 इंटू f2 आएगा, मल्टीपल होगा तो f1 प्लस f2 इक्वल टू 1/f, f बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, f1 इंटू f2 बट्टे में, यानी f बराबर निकालेंगे तो f1 प्लस के f2 इक्वल टू f, क्योंकि ये व्युत्क्रम में उल्टा करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा, तो कुल फोकस दूरी इतनी आएगी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले उसका। शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, गाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। प्रिज्म क्या होता है, अगर डायरेक्ट मैं अपना रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, अगर हम डिटेल में बात करें तो अगली साल से मैं शुरू करूँगा, डेरिवेशन सहित जितना हो पाएगा इतना आईआईटी और जी की तरफ बढ़ना है, लक्ष्य बहुत अच्छा चुना है, बहुत तगड़ा। क्लियर, अभी क्या है मेरे पास टाइम कम है और बच्चों का रिवीजन कराना है, तो जल्दी जल्दी लेते जा रहे हैं केवल डेरिवेशन को। चलो, प्रिज्म, माना ABC कोई एक प्रिज्म है,
जिस पर एक किरण आपतित होती है और यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी अंदर जाकर के। देखो वायु में से जब कांच में अंदर जाएगी तो विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये किरण इस तरह से निकल जाती है। यहाँ भी एक अभिलंब है, क्लियर। तो फिर क्या होती है, कांच से सघन माध्यम से विरल यानी वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी इस तरह से किरण निकल जाती है, क्लियर। माना और जब इन अपवर्तित किरण और अभिलंब से बनने वाला कोण I1 है मान लिया ये, और आपतित किरण और अभिलंब से बनने वाला कोण I1 है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब से बनने वाला कोण एक्स्ट्रा निर्गत कोण ये वाला मान लिया मैंने I2 है। अपने हिसाब से मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। तथा ये वाला कोण मान लिया R1 है और ये वाला कोण मान लिया R2 है। इनके नाम दे दो, ये किरण है PQ है ना, Q बिंदु है ये वाला, R और ये S, PQRS। आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर तथा अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह T बिंदु पर मिल जाती हैं, जहां इनका विचलन कोण बनता है डेल्टा। ABC क्या है, प्रिज्म का एक कोई फलक है। ये मैंने मान लिया MO तथा ON एक दो अभिलंब डाल दिए हैं, OM और ON दो अभिलंब डाले गए हैं, क्लियर। सबसे ज़्यादा समझने का टॉपिक इसमें ही है ना, टफ माना जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसे करेंगे सिंपल। ABC एक प्रिज्म है, इसमें चलने वाली प्रकाश की किरण PQ फलक AB पर आपतित होती है, अभिलंब की ओर झुकती हुई QR दिशा में चली जाती है तथा अब दूसरे अभिलंब से टकराती है और QR से S दिशा में मुड़ जाती है। इससे बनने वाला कोण आपतित किरण और अभिलंब से बनने वाला पहला कोण आपतन कोण I1 है तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब से बनने वाला कोण I2 है। दो वाले अपवर्तन कोण R1 और R2 हैं तथा दोनों किरणों को आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के आपतित किरण ये वाली और अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर T बिंदु मिल जाते हैं, जहाँ एक डेल्टा कोण बनता है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण को पीछे बढ़ाने पर आगे बढ़ाने पर और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उससे बनने वाला एंगल डेल्टा यानी विचलन कोण कहलाता है, क्लियर। और हमें क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला, यानी म्यू बराबर इसका पदार्थ का फॉर्मूला कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, डेल्टा इक्वल टू लिखें, यानी ये डेल्टा है वो किसके बराबर है, तो एंगल U, इसका नाम दे दिया मैंने, लो इस वाली किरण का UTR एंगल UTR। अब इस एंगल को यहाँ देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, डॉट 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 डॉट, इसका भी नाम दे दिया मैंने, मान लो इस तरह से डॉट 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 डॉट, और ये UTQR और ये वाला कोण है डेल्टा। तो UTR इक्वल डेल्टा, अगर डेल्टा बराबर निकालना है मुझे तो इसके संगत अगर दोनों ये वाले कोणों का योग मुझे मिल जाएगा उसके बराबर होगा ये, क्लियर। इन दोनों कोण के बराबर होगा ये, मैं रेड कर रहा हूँ ये मार्कर से, ये वाला एंगल जो मैंने रेड कर दिए इन दोनों कोण के क्या होगा, ये बराबर होगा, क्लियर। चलो तो इस वाले एंगल को हम लिखेंगे क्या, है ना, ऊपर वाले एंगल को, यानी डेल्टा इक्वल टू यहाँ, हाँ चलो ठीक है, एंगल कौन सा, TQR, एंगल TQR प्लस एंगल TRQ, है ना, TRQ
Q दोनों। अब इन एंगल का मान कितना होगा, तो यहां देखा जाए ये वाला कोण है I1 और ये वाला कोण इसमें से निकल गई एक रेखा ऐसे करके, क्लियर ना, ऐसे करके ये बना हुआ है ट्रायंगल, और ये वाला कोण है R1 और ये वाला कोण है यहाँ पर ऐसे करके R2, सॉरी ऐसे करके R2। तो ये अगर मुझे ये पूरा एंगल चाहिए तो I1 के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, है ना, क्रॉस वाली एंगल ये इसके बराबर होता है। तो इसमें से अगर मैं R1 घटा दूं, इसमें से एंगल में से R1 माइनस कर दूं, तो इस एंगल के बराबर माना जाएगा। ये पूरा एंगल जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा, इसके, इसमें से R1 को माइनस कर दें तो इस केवल ये एंगल रह जाएगा जो मैंने वहाँ मार्क किया हुआ है। तो इसकी जगह पर मैं कह सकता हूँ क्या, देखो यहाँ डेल्टा इक्वल टू एंगल, है ना, इसकी जगह पर ये वाले मान मुझे भरने हैं इसमें। तो इस वाले मान की जगह पर इस वाले एंगल को निकालूं, Q एंगल निकालने के लिए I1 माइनस R1 प्लस दूसरे वाले एंगल को ऐसे ही I2 माइनस R2। समझ में नहीं आया ये कैसे निकालना है, सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक यही होता है समझने का इसमें। इस वाले एंगल को निकालना है, देखो मैं तीनों मार्कर यूज कर लेता हूँ। तो ये पूरा वाला जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला एंगल, ये पूरा क्लियर, ये ब्लैक वाली I1 के जो बराबर है, किसके बराबर है वो, इस कोण के जो रेड वाला एंगल है उसके बराबर है, रेड एंगल के बराबर है, प्लस जो मैंने यहाँ पर R1 लिखा हुआ है उसके बराबर है। तो I1 में से R1 माइनस हो जाएगा, तो रेड जो एंगल है वो निकल के आ जाएगा सामने। ऐसे ही इसमें कि I2 जो है वो किसके बराबर है, I2 जो है वो किसके बराबर है, रेड एंगल प्लस R2। तो रेड एंगल मुझे निकालना है, केवल रेड एंगल मुझे निकालना है, तो I2 में से R2 में घटा देंगे तो रेड बच जाएगा। क्लियर, अब आया समझ में। तो करें यहाँ से, तो डेल्टा इक्वल टू क्या, हाँ लेकिन यहाँ पर क्या एक स्थिति आती है, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए लिखेंगे कि I1 बराबर I2 के, यानी ये दोनों I1 I2 I के बराबर है और R1 R2 R के बराबर है। तब क्या होगा, डेल्टा मिनिमम मामूली सा, है ना। I1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ I1 की जगह पर भी I2 की जगह पर भी ऐसे करके I माइनस R प्लस I माइनस R। तब यहाँ से डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, I प्लस I यानी 2I माइनस R माइनस के 2R। समीकरण नंबर 1 बना दिया। क्लियर, समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, R का मान। इससे हटा दूं मैं, ये नोट कर लो पहले इसको। इसे अब मुझे निकालना है R का मान। तो देखो इसमें चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल AQOR में सम्मुख कोणों का योग, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं कह दूंगा यहाँ से एंगल ए ऐसे करके, सॉरी कोण ए वाला है ना, तो QAR प्लस कोण ए ले लिया मैंने बीच में, एंगल ए और एंगल ओ लेना है, तो QOR ओ आ जाएगा बीच में, QOR बराबर कितने के, 180 डिग्री के। यानी एंगल ए और एंगल ओ बीच में आने चाहिए अक्षर, चाहे इधर से भी लिख दो ऐसे करके RAQ लिख दो, बोले ये बीच में आना चाहिए। दोनों 180 बराबर होता है तथा त्रिभुज ट्रायंगल ने दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा,
ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। क्लियर? तो इस ट्रायंगल में क्या, त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो क्या कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल O का मान तो पता ही नहीं है, तो QOR, एंगल QOR बराबर 180 डिग्री। दोनों से तुलना करने पर, है ना, समीकरण 1 2 बना दो इसे, समीकरण 3 बना दो इसे, समीकरण 2 और 3 तुलना करने पर समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस QOR किसके बराबर हो जाएगा, इसके, एंगल QAR प्लस एंगल QOR, ये वाला पूरी इक्वेशन इसके बराबर हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे ना। ये QR कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा एंगल QAR। न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम के लिए R1, मैंने पहले कह दिया न्यूनतम विचलन के लिए, फिर लिख दो यहाँ पर न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा, R1 R2 किसके बराबर है न्यूनतम विचलन के लिए, R के, तो R प्लस R इक्वल टू, और ये पूरा एंगल को लिखा जाएगा कोण A, यानी A, तो A बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, पूरा एंगल A लिखा जाएगा, केवल A, तो 2R इक्वल टू A, और R बराबर यहाँ से क्या निकल गया, A/2, 2 का भाग लग जाएगा। अब R का मान समीकरण 1 से, है ना, R का मान, I का मान निकालना है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस 2R, तो R की इक्वल जगह पे क्या जाएगा, A/2, तो डेल्टा M इक्वल टू कितना, 2I माइनस 2 इंटू R की जगह पे A/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस के A, I बराबर यहाँ से कितना होगा, ये इधर आ जाएगा, तो डेल्टा M प्लस के A बट्टे में 2 भाग में चला जाएगा, I बराबर, तब यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से, क्या लिखेंगे अब, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम से क्या होता है, अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला स्नेल ने बताया है, तो म्यू इक्वल टू साइन I बट्टे में साइन R, I और R के मान भरो, I का मान कितना है, ये वाला, तो म्यू इक्वल टू साइन I का फॉर्मूला डेल्टा M प्लस A बट्टे में 2, R का फॉर्मूला साइन R का फॉर्मूला है A/2, ये रहा, यही क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला, है ना। अगर यहाँ कहता है पतला, अगर प्रिज्म पतला होता है तो साइन और साइन ये क्या होते हैं, यानी पूरा ये इक्वल साइन R साइन I के बराबर होगा, साइन R के बराबर होगा, तो पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू I/R यानी डेल्टा M A बट्टे 2 बट्टे में A/2, साइन I बट्टे साइन से I/R हो जाए केवल पतले प्रिज्म के लिए, क्योंकि लिखा जाता है ना म्यू बराबर पतला, अगर कोण छोटे हो तो साइन I इक्वल टू I और साइन R इक्वल टू R होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बीच में गुणा होगा इसके जा करके, यू पर जाकर कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा, ये बीच में मल्टीपल होगा यानी ये बचेगा, तो म्यू A इक्वल टू डेल्टा M प्लस A इधर आ जाएगा, तो म्यू A माइनस A इक्वल टू डेल्टा M, तो यहाँ से बनेगा A कॉमन ले लो, तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा M, पतले प्रिज्म के लिए ये निकल के आएगा। अगर एंगल क्या हो, इन दोनों का बहुत ही छोटा सा हो, बारीक हो, एंगल A वाला बहुत छोटा हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला निकल के जाएगा।
ठीक है ना। पहले ये वाला क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज में ये वाले दोनों एंगल चाहिए, ये दोनों एंगल, इनसे काम हो जाएगा, है ना। क्लियर। लो इसका स्क्रीनशॉट, एक बार समझ में नहीं तो पीछे से रिवर्स करके देख लेना वीडियो को, क्लियर हो जाएगा काम। शंकर संकट हरना। आज लाइट नहीं थी इसलिए इतना मैं काला दिख रहा हूँ उसमें, बट इतनी काली सूरत तो नहीं है हमारी जितने इसने बना दी है। यहाँ की लाइट नहीं थी इस वीडियो में, तो बिना लाइट तो देख सकते हैं आप क्या हो रही मेरी हालत। और ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले ले स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, इसकी फेयर कॉपी में रिवीजन के लिए बार बार बनाओ इसको, है ना। सबसे पहले यहाँ तक आइए, यहाँ तक ये इस बात समझ में आ गई होगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बात, तब ये पूरा सवाल हुआ था। ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं मछली सी छाप दी होगी ऐसे करके, गुचुक गुचुक करके। क्लियर, चलो छाप लिया, हटा दें, काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर। देखो अभी क्या है, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवीजन चला रहे हैं, तो आईआईटी नीट का सिलेबस हम नहीं ले रहे हैं, हम केवल 12th के लिए जो टफ क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करा देते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। और अगले दिन आकर के वो टेस्ट देते हैं यहाँ पर। अगले साल से क्या होगा कि 12th एंड 11th के लिए ये वीडियो पहले से ही बनाकर रेडी कर दी जाएंगी और उन्हें टॉपिक बाय टॉपिक एकदम आईआईटी लेवल तक मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं पूरे डेप्थ में इस सिलेबस को सॉल्व कराऊँ, ठीक है। मेरे पास अभी क्या है कि मैं केवल बोर्ड के लिए तैयारी करा रहा हूँ। अगली वर्ष 2 मार्च से शुरू होगा सीजन, जब पार इनके पेपर हो जाने के बाद में, तब हम करेंगे आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स को कंप्लीट, और उसमें लेंगे हम न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से। एक डेरिवेशन ले लिया जैसे इसका, फिर इसके न्यूमेरिकल लेंगे कई सारे, ठीक है ना। कोई भी डेरिवेशन ले लिए एक, उसके न्यूमेरिकल लेंगे, है ना। तो देखें, बने रहे इस चैनल पर। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।